अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो ये क्लास 9 का चैप्टर है। एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंड देन हम फिर क्वेश्चन का जो इसमें यूज़ है पैरेललोग्राम का, तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। तो पैरेललोग्राम की यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है। एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल वो हमारे पास शेप्स होते हैं जिसके 4 साइड हो, 4 वर्टिक्स हो। तो हमारे पास इन पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें, जो हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं थ्योरम्स में, तो हम पैरेललोग्राम को इस जो हमारे पास जो 2 लाइन्स हैं एंड ऊपर छोटा सा m डाल के हम पैरेललोग्राम को शो करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो इसकी है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट के बारे में तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया होगा, जिसका मतलब है कि हमारे पास जिसका साइड्स या कोई भी हमारे पास पैरामीटर इक्वल हो तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, सेम साइज़ और सेम शेप को। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है यानी बराबर है हमारे पास पी क्यू और एस आर। देखो पी क्यू हमारे पास ये साइड है और एस आर हमारे पास साइड ये वाली, ये अपोजिट साइड्स है जो कि कॉन्ग्रुएंट होगी आपस में, और हम ये भी कह सकते हैं बराबर होगी। और एस पी और आर क्यू, ठीक है, यानी कि ये वाली साइड्स अपोजिट साइड्स है ये एक दूसरे के, और साथ ही साथ हमारे पास ये इक्वल भी होंगी। अपोजिट एंगल के बारे में देख लेते कि अपोजिट एंगल हमारे पास आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो हमारे पास एक तो है आर के अपोजिट हमारे पास पी, ये वाला एंगल पी और एंगल आर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और एंगल एस और एंगल क्यू आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेलल भी होते हैं कि हमारे पास किसी भी पैरेललोग्राम में दो जो साइड्स है अपोजिट साइड वो पैरेलल होते हैं, वो तो आपको ऑब्वियस है, वो तो पता ही होगा। तो हम वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जो ज़्यादा अहम प्रॉपर्टीज़ है। साथ ही साथ अगर हम डायगोनल को देखें, अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें, हमारे पास एस क्यू एक डायगोनल है और एक है हमारे पास पी आर डायगोनल लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रॉ करें तो वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है, अगर हम इसको देखें कौन से पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों लाइंस ओ पॉइंट पे। तो ओ से एस और ओ से क्यू का डिस्टेंस निकालोगे, जैसे हम पहले देख लेते हैं ओ पी और ओ आर का डिस्टेंस, तो वो बराबर होगा अगर आप इसको चेक करेंगे। तो ओ एस और ओ क्यू का भी हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा या बराबर होगा, हम ये कह सकते हैं। तो ये थे हमारे पास थोड़ी सी डिस्कशन पैरेललोग्राम की। फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि थ्योरम है हमारे पास, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू अपोजिट्स साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज पैरेलल टू द अदर साइड। तो हमने एक लाइन ज्वाइंट की है जो कि मिड पॉइंट है अपोजिट साइड्स का, ठीक है। मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं हमारे पास अपोजिट साइड ये है, जैसे कि ए डी और बी सी हमने दो इनके मिड पॉइंट पे एक लाइन ज्वाइन कराई है, और साथ ही साथ वो कह रहा है कि वो पैरेलल होगी अदर साइड के, यानी कि ये वाली लाइन पैरेलल है सी डी के और ए डी के। अब हमें प्रूफ यही चीज़ करना है जो हमें इसके बाद वाला लिखा है कि पैरेलल, ये प्रूफ करना है साथ ही साथ कि ये पी क्यू पैरेलल है ए बी के और सी डी के। इसी के साथ साथ क्वेश्चन भी बच्चों के जहन में आ रहा होगा, अगर हम ये वाली लाइन ले लेते, अगर यहाँ ड्रॉ कर लेते, तो देखो हमारे पास अगर यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास ये पैरेलल, हमारे पास ये मिड पॉइंट तो ज्वाइन हो जाएंगे सी डी और ए बी के, ठीक है। यहाँ पर सी डी के और ए डी के हमारे पास मिड पॉइंट तो होंगे, लेकिन पैरेलल नहीं होगा ए डी और सी डी के, क्योंकि पैरेलल की ये कंडीशन होती है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि डी से अगर यहाँ पे मैं नाम लिख लूँ, इसको दे देता हूँ पी, इसको दे देता हूँ क्यू नाम, तो हमारे पास डी पी और ए क्यू के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, वो इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा है कम डिस्टेंस है, यहाँ से बढ़ रहा है डिस्टेंस। तो ये दोनों जो लाइन्स है ए डी और पी क्यू पैरेलल नहीं होंगे। इसका मतलब आपको कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा, आपको लाइन लेनी पड़ेगी ये वाली लाइन, ठीक है। पी क्यू यहाँ पर ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूजन अगर है किसी बच्चे को तो वो यहाँ से वो देख सकता है। अब हमारे गिवन में हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, पी एंड क्यू उसका क्या है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ए डी। अब पी मिड पॉइंट है किसका, ए डी का, एंड बी सी रिस्पेक्टिवली हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास एक रिस्पेक्ट से पी ए डी का हमारे पास क्या है,
मिड पॉइंट है और क्यू BC का है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब कि हमारे पास जो रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स है उसके रिस्पेक्ट से हमने ये बात की है। P के लिए हम कह रहे हैं कि AD का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है, ये चीज़ गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि PQ AB के पैरेलल है और PQ CD या DC के पैरेलल है। तो प्रूफ में हम ये कर लेंगे, सबसे पहले प्रूफ करते वक्त आपने स्टेटमेंट और रीज़न का कॉलम बना लेना है। तो पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास क्या आएगा कि मेजरमेंट AP, M का मतलब है मेजरमेंट AP हाफ है AD का, एंड साथ ही साथ इसकी भी बात कर लेते हैं कि मेजरमेंट BQ हाफ है BC का। अब हमने ये क्यों कहा, क्योंकि अगर हमने मिड पॉइंट को देखें, मिड पॉइंट हमारे पास ये कहलाता है कि अगर हम इन दोनों को PA और PD का डिस्टेंस निकालें तो वो दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट पे तो अगर हम ये एक बाइसेक्ट वाली लाइन लगाते तो इन दोनों को हाफ हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम बाइसेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट क्या कर रहा है, PA और PD को दोनों हाफ क्या कर रहा है, इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। तो अब दोनों जब ये बराबर है, इसी तरह हम PA की बात करें, हमने PA लिया हुआ है ना, या AP, सही है, AP लिया हुआ है। अब AP क्या कर रहा है, AP इसका हाफ है, ठीक है, यानी कि AD में और AP में क्या होगा, हमारे पास हाफ होगा AP इस पूरी लाइन AD का, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। इसी तरीके से आप BC को देख लो, जो कि हमारे पास PQ है हाफ ऑफ BC, क्योंकि Q क्या है हमारे पास यहाँ पर, Q BC का मिड पॉइंट है। तो ये यहाँ से BQ का डिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा BC के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। तो देखते हैं, अगर आगे हम मेजरमेंट AP देखें वो बराबर होगा मेजरमेंट BQ के, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी में गिवन है, अगर आप गिवन ना भी लिखे तो AD हमारे पास इक्वल होगा किसके, BC के, और AD क्या है, अपोजिट साइड्स है ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो बराबर होती है। तो हम यहाँ पे गिवन लिख के इसको ये लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम AP को देखें वो पैरेलल है BQ के, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारे पास पैरेललोग्राम पहले से गिवन है, तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। तो AD पैरेलल है BC के, तो देखो हमारे पास अभी हम AD को कह रहे हैं कि AD पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब अब इसी का हाफ है हमारे पास AP, तो AP भी पैरेलल होगा BQ के। चूँकि हमारे पास ये पूरा जो पैरेललोग्राम क्वेश्चन में गिवन था, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसको प्रूफ करा रहे हैं। ठीक है, तो AP भी इसी तरह पैरेलल होगा BQ के। देन अब हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हमने चूँकि इसको डिफाइन कर दिए, तो APQB इस पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड हमने कहा कि कॉन्ग्रुएंट है और पैरेलल भी है, तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ये भी हमारे पास APQB एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया हमने। देन इसी तरीके से अगर हम देखें, हमें जो एक्चुअल हमें प्रूफ करना था वो था PQ पैरेलल होगा इसके AB के, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की वो हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। तो AB जिस तरह से CD के पैरेलल है, इसी तरह PQ भी AB के पैरेलल होगा, और इसी के सेम प्रोसेस को करते हुए हम PQ को CD के पैरेलल शो करा सकते हैं। बाय द सेम प्रोसेस आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो देखो हमने कहा कि यहाँ पर ये PQAB एक पैरेललोग्राम है, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये PQ अपोजिट है AB के, तो ये दोनों भी हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरीके से PQ बराबर होगा इस लाइन CD के, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमने शो कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इंटीरियर एंगल्स ऑन एनी साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल्स क्या होती हैं और हमारे पास ये किस तरह से हम प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से हमारे पास इंटीरियर एंगल होते हैं कि इन साइड बनने वाले एंगल्स। ठीक है, ये A हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल B, C एंड D तमाम के तमाम हमारे पास इंटीरियर एंगल्स है। अब हम A एंड B का जब हम सम निकाले वो 180 डिग्री के बराबर आए, इसको हम कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, इंटीरियर एंगल, लेकिन अगर हम दोनों का सम निकाले 180 डिग्री के बराबर आ जाए कोई दो एंगल का सम, तो उसको हम कहते हैं वो सप्लीमेंट्री है। अब ये हमें प्रूफ कैसा करना पड़ेगा, प्रूफ के लिए हमने देखना पड़ेगा कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो इसके बारे में पहले मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँ, इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो डिफ़ाइन कर लूँ, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि
कि एंगल फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। पहले ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी, हमारे पास दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब दो पैरेलल लाइन ले लो, जैसे ये है हमारे पास एक पैरेललोग्राम की मैंने शेप बना दी है यहाँ पे, वैसे हम इसको ऐसे बिना पैरेललोग्राम बनाए भी डिफाइन करते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ये एक ये है और एक ये लाइन है। अब ए बी जो लाइन है वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि वो एकदम बीच से इंटरसेक्ट करे, बिल्कुल हाफ हाफ में इसको डिवाइड कर दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइन है, लाइन हमारे पास इनफाइनाइट होती है तो हम कहीं से भी इंटरसेक्ट कर देंगे। तो देखो ए बी हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है और उसके नतीजे में हमारे पास कुछ एंगल्स मिल रहे हैं, कुछ इंटीरियर एंगल्स है, कुछ एक्सटीरियर एंगल्स है। तो वो कितने तरीके के होते हैं, तो वो हम जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं वो आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो हमारे पास इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब है कि जो सेम ही पोजीशन पे आ जाए, जैसे कि यहाँ पर एंगल 1 है जो एंगल 5 के सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 5 हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, साथ ही साथ वो इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम एंगल 2 को देखें और एंगल हमारे पास 6 को देखें, ठीक है। यहाँ पर बनने वाला एंगल 2 और यहाँ पर बनने वाला एंगल 6 वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं हमारे पास जो इनसाइड बने, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले सारे, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, तो हम इनसाइड वाले देखेंगे, एक हमारे पास 2 और यहाँ पर हमारे पास इसके अल्टरनेट यानी इंटीरियर एंगल है लेकिन अल्टरनेट है, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब होता है उलट, ठीक है, जैसे राइट का लेफ्ट और टॉप का बॉटम। इस तरह हमारे पास जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, एक 2 है हमारे पास और उसका अल्टरनेट क्या होगा, यहाँ पर जो अगर लेफ़्ट में है उसका राइट में हमारे पास अल्टरनेट है और नीचे हमारे पास बॉटम में, ठीक है। तो ये लेफ़्ट टॉप पे था और ये राइट बॉटम में होगा हमारे पास का अल्टरनेट। हमारे पास 2 और एंगल 8 बराबर होंगे। साथ ही साथ हमारे पास 3 और हमारे पास 3 यहाँ पर है बॉटम में और टॉप पे हमारे पास क्या है 5, तो वो दोनों हमारे पास इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्वेश्चन में यूज़ है, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जो अभी थ्योरम नंबर 2 में हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो है को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मैंने आपको बताया कि अगर दो एंगल का सम ले वो 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो सप्लीमेंट्री कहते हैं उसको। अब को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, इंटीरियर तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि हमारे पास जो समझ लो हमारे अगर पैरेललोग्राम अगर इसको कंसिडर करें तो इनसाइड बनने वाले जो भी होंगे एंगल होंगे वो हमारे पास इंटीरियर एंगल होंगे। तो जैसे 2 का इंटीरियर एंगल कौन सा है, उसके सामने 5 का, ठीक है। 5 और 2 हमारे पास दोनों एंगल का अगर सम ले तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। और यहाँ पर जैसे कि ये भी इनसाइड बन रहा है, हमारे पास 3 एंड हमारे पास 8 क्या है, दोनों एक को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब हम चलते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये चीज़ मैंने आपको डिफाइन करनी थी, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास सवाल में पूछा गया है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन एनी साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री है। अब देखो हमारे पास इंटीरियर एंगल कौन कौन से, हमारे पास ए बी सी डी, यानी कि हम ए बी का ले और साथ ही साथ हम सी डी का ले लेंगे, ये वाला सी डी एंड यहाँ पर ए डी और बी सी, ठीक है। यानी कि सेम अगर हम एक ही लाइन की बात करें कि सेम लाइन सेगमेंट पे जो एंगल्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इसका मतलब ये भी है। एक और होता है हमारे पास एंगल्स, पेयर एंगल्स साइड जो भी होते हैं हमारे पास, अगर सेम साइड पर एंगल बनने वाले हमारे पास जो भी होते हैं एंगल्स वो हमारे पास सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, सेम ही लाइन सेगमेंट पर बनने वाले एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ डिफाइन करने के लिए हम ट्रांसवर्सल का यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात जो हमारे पास पैरेललोग्राम में हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ए डी पैरेलल है बी सी के, यानी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज पैरेलल। तो अपोजिट साइड है ए डी, अभी हम देख रहे हैं कि ए डी और बी सी अपोजिट साइड है, वो पैरेलल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है। साथ ही साथ ए बी यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, तो हमने इसको लिया है पैरेलल, और साथ ही साथ जो ए बी है तो ए बी को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है। हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन के दरमियान अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो वो होगी हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ए बी ट्रांसवर्सल है, इसी वजह से हम को इंटीरियर एंगल जो मैंने आपको लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताई उसकी मदद से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्सल एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा।
अब यहाँ पर को इंटीरियर एंगल है ए बी, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर बी सी, ये भी सेम लाइन सेगमेंट पर है, तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये बहुत ही इजी सा हमारे पास एक थ्योरम था। अगर हम ट्रांसवर्सल समझ गए तो आपके पास जो भी इस तरह का थ्योरम आएगा तो वो आप इजीली कर लोगे। तो उससे साथ ही साथ हम अल्सो इसी की मदद से अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्सल की मदद से हम ये चारों भी इसी तरीके से प्रूफ करा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारे पास, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसमें देखो हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है सबसे पहले, तो वो साथ ही साथ बोल रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर हमारे पास गिवन है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि कोई भी ऐसी लाइन के हमारे पास जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में काट रहे। तो हमारे पास एक AP लाइन है और एक BP लाइन है जो कि एंगल A और एंगल B को बाइसेक्ट कर यानी दो बराबर हिस्सों में काट रही है। बाइसेक्टर और इंटरसेक्ट में आप ये फ़र्क जान लें कि इंटरसेक्ट सिर्फ काटता है, बराबर हिस्सों में काटना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, और बाइसेक्टर जो होता है वो क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में काट देता है। तो सबसे पहले हमें देखना ये कि कट ईच अदर एट राइट एंगल। हाँ, और हाँ हमारे पास जो ये AP और BP जो बाइसेक्टर है वो जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं या जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वो हमारे पास राइट एंगल है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, बेसिकली एंगल ABP, अगर हम इसका एंगल निकालें एंगल ABP तो वो 90 डिग्री का होना चाहिए। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। गिवन में हमारे पास होगा कि ABC इज पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स A एंड B, जो हमारे पास बाइसेक्टर है एंगल A और B का, वो मीट कर रहा है पॉइंट P पर, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास सिंपल गिवन थी। प्रूफ ये करना है कि एंगल ABP, मेजरमेंट ऑफ एंगल APB हमारे पास 90 डिग्री का होगा। तो ये चीज़ प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ करेंगे, देखेंगे स्टेटमेंट और रीज़न। हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है कि चूँकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में जो AD पैरेलल होगा BC की अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज पैरेलल। तो जब भी हमारे पास पैरेललोग्राम का वर्ड यूज़ करें तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ये नहीं यूज़ कर सकते। तो देखो हमारे पास सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया। अब AD BC के पैरेलल है तो हम क्या देख रहे हैं कि अब ट्रांसवर्सल, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर ये दो पैरेलल ले रहे हैं, अब हमने ट्रांसवर्सल लाइन देखी, अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्सल A और एंगल B का सम क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। दोबारा मैं बता दूं कि हमारे पास को इंटीरियर एंगल क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है, ये सेम सेगमेंट पर दो अपोजिट एंगल मिल रहे हो और वो हमारे पास क्या हो, दो पैरेलल लाइन के दरमियान एंगल ट्रांसवर्सल लाइन हो और हमारे पास को इंटीरियर एंगल हो, तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल A और एंगल B का 180 डिग्री होगा। यही चीज़ हमने यहाँ लिख ली। अब साथ ही साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 पर डिवाइड किया 1/2 एंगल A प्लस 1/2 एंगल B, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करके 180 डिग्री हो गया। साथ ही साथ हमने देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है। ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पर देखो, अगर हम एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर बना रहे हैं जो कि इन दोनों को हाफ में काट रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर एंगल A और एंगल B हमारे पास हमारे पास एंगल 1 है हाफ ऑफ एंगल A है और एंगल 2 हाफ ऑफ एंगल B है, तो जब इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम भी 90 डिग्री होगा। ये चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल A है, क्योंकि लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, और एंगल 2 हमारे पास हाफ ऑफ एंगल B है, क्योंकि एक लाइन है हमारे पास, लाइन बाइसेक्टर है हमारे पास जो कि एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है। साथ ही साथ हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि अगर हम कोई भी ट्राइंगल लें, किसी भी ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। तो हमने अब एंगल की जो बात की है वो एंगल की बात की है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है एंगल APB, आप लिख लेना यहाँ पर इस लाइन से पहले कि यहाँ पर इन एंगल ABP हम ये देख रहे हैं कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल APB का सम, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर, ये फॉर श्योर है। ये हमारे पास एक प्रूफ्ड प्रॉपर्टी है, ये आप याद रख लो कि किसी भी ट्राइंगल में
तीनों इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, वो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे कि हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 का सम हमने देखा कितना था 90 डिग्री। तो वहाँ पर पीछे मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल APB लिखा था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हमने 90 डिग्री लिख लिया। अब 90 डिग्री यहाँ से आ जाएगा राइट तरफ, 180 डिग्री से माइनस किया तो 90 बच गया। और हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल APB राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का हमारे पास एंगल बना रहा है। तो हैंस प्रूफ यहाँ पर प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास 4 साइडेड फिगर होता है जिसकी 4 साइड्स हो। अब पैरेललोग्राम की बात नहीं कर रहा, हमारे पास कह रहा है कि कोई भी डायगोनल हो क्वाड्रिलेटरल के, डायगोनल मतलब AC लाइन सेगमेंट और BD लाइन सेगमेंट। तो अगर वो बाइसेक्ट करिए, बाइसेक्ट करने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अगर हम देखें जिस पॉइंट पर वो मीट कर रहा है वहाँ से OA और OC का डिस्टेंस बराबर हो, OD और OB का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ये हमारे पास बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है, वो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा। तो हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, देन इट इज़ पैरेललोग्राम कि ये अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल्स AC हमारे पास AC और BD डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है, O पॉइंट पर ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि हमारे पास OA या AO और CO का डिस्टेंस जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, और B और DO भी हमारे पास क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो प्रूफ ये करना है कि ABCD क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट और रीज़न लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए करस्पॉन्डिंग चेक करनी है। हमारे पास करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल AOB करस्पॉन्ड टू ट्राइंगल COD। तो हमने कौन कौन से ट्राइंगल लिए, तो AOB एंड COD ले लेंगे, ये ऊपर वाले ट्राइंगल। तो अगर आगे अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए या तो हमें साइड एंगल साइड देखना पड़ेगा या हमारे पास जो भी पोस्टुलेट फॉलो कर रहा होगा। तो देखते हैं सबसे पहले A और CO हमारे पास क्या है, दोनों बराबर है। हमने गिवन में हमने देख लिया A और CO दोनों बराबर है। तो हम ये ले लेंगे एक साइड हमारे पास जो गिवन रीजन है हमारे पास इसका, और BO लाइन सेगमेंट और DO लाइन सेगमेंट भी हमारे पास बराबर होंगी। साथ ही साथ वर्टिकल एंगल या वर्टिकल अपोजिट एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों वर्टिकल अपोजिट है, ठीक है। वर्टिकल का तो समझते हैं ऊपर नीचे हमारे पास क्या है, और अपोजिट है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो हमारे पास जो पोस्टुलेट लग रहा है वो साइड एंगल साइड का लग रहा है। टेक्निकली हमारे पास ये बीच में आना चाहिए था, लेकिन आप चलो यहीं 3rd नंबर पे लिख ले, लेकिन हमारे पास पोस्टुलेट कौन सा लग रहा है, साइड एंगल साइड का। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पोस्टुलेट बाय SAS पोस्टुलेट हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD के। तो हमने पोस्टुलेट के तहत ये तो कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया। अब हमारे पास आता है बाय CPCT कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हम बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में कहते हैं कि एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल है एंगल 3 एंड एंगल 4, तो कॉन्ग्रुएंट है। बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल हम ये कह रहे हैं, बाय CPCT हम ये कह रहे हैं। तो देखो हमारे पास एक और चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है कि अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल है तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट AB है वो पैरेलल होगी CD के बाय मींस ऑफ अबव प्रोसेस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब ये देखो यहाँ पर ये क्यों बोला गया है, अब यहाँ पर ये फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जो एंगल 3 है और एंगल 4 है वो दोनों हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब ये हमारे पास मैंने पीछे आपको डिफाइन कराया कि हमारे पास अगर ये लाइन हमारे पास AB लाइन अगर ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइन के, तभी ये चीज़ हम कह सकते हैं, अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते। अगर लाइन AD और BC हमारे पास पैरेलल ना होती तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं कह सकते थे। अगर मैं आपको यहाँ पर लास्ट फिगर में दिखाऊं तो यहाँ पर हमने ये चीज़ बताई थी इधर कि यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हमारे पास, ये देखो 2 और
8 एंड 3 एंड 5 अल्टरनेट एंगल से। अब ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि ये लाइन हमारे पास दोनों, और ए भी हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है क्योंकि ए बी इंटरसेक्ट करी दो पैरेलल लाइन को। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये दिखा सकते हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ए डी अगर बी सी पैरेलल ना होती तो हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल ना होते। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि बाय द मीन्स ऑफ अबव प्रोसेस हम ये कह सकते हैं दोनों पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल है तो बाय द सेम प्रोसेस ए डी एंड किसको बी सी को भी पैरेलल कहेंगे। ये इसी सेम प्रोसेस में हम पूरा प्रोसेस रिपीट नहीं करेंगे, बस हम यहाँ कह लेंगे कि ये दोनों भी पैरेलल है। और अब दोनों ये पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के वजह से हम इन दोनों साइड्स को भी कह सकते हैं, इन दोनों साइड्स को भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास साइड सी डी, ये वाली साइड सी डी और ए बी बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ये दोनों बराबर है। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम है वो तमाम की तमाम प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आके हमारे पास ये जो प्रूफ है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल है और वो दोनों बराबर भी हो जाएंगी। तो वो लिखा नहीं है हमने, लेकिन हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं इसी पॉइंट के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इन अ पैरेललोग्राम करस्पॉन्डिंग एंगल ऑन एनी साइड आर इक्वल। तो हमारे पास पैरेललोग्राम में करस्पॉन्डिंग एंगल किसी भी साइड के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती है कि ए बी साइड इक्वल होगा हमारे पास सी डी, जो ए बी है और अपोजिट साइड सी डी है वो इक्वल होंगे, साथ ही साथ ए डी और बी सी इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल का देखा जाए तो हमारे पास ए और सी करस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो हमारे पास इक्वल होने चाहिए, और बी और डी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो हम इसके लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ए टू सी हमारे पास एक लाइन ज्वाइनिंग की है, ज्वाइनिंग ए टू सी लिख लो, या लाइन सेगमेंट ए सी लिख लो कि ज्वाइन किया है इस तरीके से। तो स्टेटमेंट और रीज़न में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम दोनों को हम करस्पॉन्डेंस चेक कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी, ठीक है। तो ये वाला एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास है मौजूद। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल होगा सी डी के, ये चीज़ गिवन है हमारे पास, ऊपर यहाँ पर गिवन लिखा हुआ है। फिर आता है हमारे पास कि लाइन सेगमेंट ई डी कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट बी सी के, विच इज़ आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखो ए सी की कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये दोनों की कॉमन लाइन है, तो ये दोनों हमारे पास दोनों के लिए हमारे पास कॉमन लाइन है, तो हमारे पास ये इक्वल ही होंगी, ए सी के इक्वल होगा। अब देखो हमारे पास इसमें जो पोस्टुलेट या क्राइटेरिया है वो कौन सा है हमारे पास, ट्रिपल एस वाला है, ठीक है। तो हमारे पास एस पोस्टुलेट के तहत हमने ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने प्रूव किया कि ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ए डी सी ट्राइंगल के। तो देखो अब बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल हम ये कहते हैं कि बाय सी पी सी टी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एक बार हमने प्रूव कर लिया था, अब जो भी उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल आएंगे। तो एंगल 1 हमारे पास जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल 3 का है, तो वो दोनों इक्वल होंगे, और 2 एंगल हमारे पास 4 के इक्वल होगा। मैं आपको फिगर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास ये देखो, सबसे पहले कि हमारे पास अगर ये दोनों ट्राइंगल ए डी सी ए बी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूफ किया, तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा 3, और एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 4। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले आप देखिएगा हमारे पास ये, लेट सपोज कि हमारे पास क्या है, मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ कि ये हमारे पास है ए डी सी, ठीक है। एंड देन हमारे पास ये है हमारे पास ए बी सी। तो यहाँ पर जो ए डी सी है, यहाँ से देखो हमारे पास यहाँ पर डी लिख लेंगे, यहाँ पर ए लिख लेंगे और यहाँ पर सी लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला एंगल मैंने सपोज इसको टिल्ट करके ऐसे बना दिया, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये हमारे पास सी हो गया। तो यहाँ पर एंगल 1 आ रहा है, एंगल 1 किसके अकॉर्डिंग है हमारे पास, यहाँ पर है, इसको सॉरी हमारे पास बेस थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर टिल्ट करें तो सी इधर आएगा, ए इधर आएगा
एंड बी इधर आएगा। ठीक है, तो एंगल ए की करस्पॉन्डिंग एंगल ये है एंगल सी वाला, यानी कि यहाँ पर जो मैंने दिखाया एंगल 1 करस्पॉन्डिंग है एंगल सी के, और 2 कौन सा है हमारे पास 4 के। तो इस तरीके से आप अगर आप शेप को अलग अलग ड्रॉ करोगे तो आपको सही से समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या किया है। अब देखो बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ये चीज़ हमने इस नीचे वाले के लिए भी सेम ही ये रीज़न आएगा, ये दोनों बराबर है। अब जब हमने एडिशन प्रॉपर्टी इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पर हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे और एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल ए और एंगल सी बनेगा, इन दोनों का एडिशन। क्योंकि ये देखो हमारे पास दो एंगल्स में डिवाइड है एंगल सी, तो एंगल सी हमारे पास क्या है, इन दोनों का एडिशन से आएगा। अगर एंगल 1 एंगल 2 को ऐड करेंगे, एंगल 4 को ऐड करेंगे तो ए मिलेगा, एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास सी मिलेगा। अगर ये चीज़ बराबर है तो इनका एडिशन भी हमारे पास बराबर होगा। तो एडिशन प्रॉपर्टी लगा दी हमने, इन दोनों को ऐड किया, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट थे तो एंगल ए एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली हम ये भी बाय द सेम प्रोसेस ये कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल डी भी बराबर होंगे सेम एज अबव। आपको पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, आप बस ये सिमिलरली लिख के एंगल बी एंड एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो हेंस प्रूफ यहाँ पर आके हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए और यूनिट जो हमारे पास है एक्सरसाइज 10.1 वो कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।